तो भाइयों आपका स्वागत है परफेक्ट वर्ल्ड नोबल एक्सप्लेनेशन की एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सिहा और हिविसवांग की फाइट, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस और गूज़बम्प्स वाली होती है, जहां पर दोनों अपने सभी स्किल का यूज कर लेते हैं और लास्ट में अपने सबसे पावरफुल अटैक से एक दूसरे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर स्पेस में एक रिफ्ट ओपन हो जाती है। उस स्पेस रिफ्ट के अंदर हम एक पैलेस को देखते हैं जो होता है प्राइमल केओस पैलेस, जो की एक नाइटमेयर होता है क्योंकि वो आउटर स्पेस का 3 सबसे डेंजरस जगहों में से एक था, जिसे देखते ही ब्लड फिनिक्स लायन ने इस पैलेस को देखा, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर में एक ठंड से दौड़ जाती है, जैसे किसी ने उसको मौत का एहसास करा दिया। उसका बस चलता तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाता, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं सकता था। पहले उसे हिविसवांग के बॉडी को ढूंढना था। हिविसवांग की बैकग्राउंड इतनी बड़ी थी कि अगर वो उसे यहाँ पर छोड़कर भाग जाता है तो उसकी भी मौत निश्चित थी। वाइड क्रैक के सबसे गहरे हिस्से में वो पहले से ऊपर नीचे हिल रहा होता है, जैसे स्पेस के अंदर एक बड़ा सा कॉस्मिक स्ट्रीम हो। हर जगह पर केओस, मिस्ट, टाइम फ्रेगमेंट और अजीब सी एनर्जी पूरी तरफ फैली होती है। पैलेस के खुले दरवाजों के अंदर इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट हिलते हुए दिख रहे होते हैं, जैसे किसी जगह को सील कर रहे हो। लिटिल गोल्डन एंड की आंखों से डिवाइन लाइट निकलती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो डीमन पॉट जैसा डेंजरस आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर किसी और चीज का सामना कर रहा हो। ब्लड फिनिक्स लायन का भी वॉइस कांपने लगता है। वो कहता है कि ये अनडाइंग लेवन के अनमैच वेपन है, ये अंदर फाइट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ तुरंत निकलना होगा, क्योंकि अगर हम उस बैटल के चपेट में आ गए तो हमारी मौत पक्का निश्चित है। लिटिल लैंड के अंदर एक चीज और बेचैन कर रही होती है। थोड़ी देर पहले उसने इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट को अपनी आंखों से सुप्रीम एक्सपर्ट की एसेंस को ऑब्जर्व करते हुए देखा था। ये सब उसके अंदर रिफाइन होते जा रहे थे। ये पावर लेवल तो टोटली हेवन डिफाइन थी। मॉर्टल एंसेंट एरा में भी ये पॉट बहुत कम नजर आए थे। लोगों को लगता था कि ये सब खो चुके हैं। ये सब यहाँ पर देखकर काफी अजीब लग रहा है। उस पॉट के सामने एक और अजीब चीज थी, एक लकड़ी जैसा धुंधला सॉर्ड कोर। एंसेंट और भारी लग रहा होता है, जैसे कोई नॉर्मल ब्लेड जिसका कटिंग एज नहीं हो, लेकिन फिर भी उससे निकल रही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आसमान को चीर रही होती है। ये था एवरलास्टिंग सॉर्ड कोर। लिटिल लैंड यह देखकर शॉक हो जाता है एकदम। वो कहता है कि ये तो सिहाओ का सॉर्ड कोर है, इतना डेंजरस, ये तो इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट को चैलेंज कर रहा है। सिहा और हिविसवांग के फाइट के एंड में दोनों अपने लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज कर चुके थे, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एवरलास्टिंग सॉर्ड कोर ये लेवल के एक्सप्लोजन करेगा। सबको पता था कि ये स्पेशल है, पर ये इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट के सामने खड़ा हो जाए ये किसी ने नहीं सोचा था। पॉट की डिवाइन कॉन्सियसनेस की आवाज गूंज उठती है, एक कि तुम एक डैमेज आर्टिफैक्ट हो, तुम उससे कम्पीट करना चाहते हो। वे सॉर्ड कोर एकदम चुप रहता है, लेकिन उससे निकलती हुई किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। लेकिन तभी एवरलास्टिंग सॉर्ड कोर ने एक सडन मूव किया। उसकी सॉर्ड लाइट ने आसमान पूरी तरह से टॉन कर दिया। वहीं पर इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट भी पीछे नहीं रहता, वो भी एक ग्रे मिस्ट को रिलीज करता है, जो कि किसी भी इमॉर्टल डिवाइन ब्लड को भी मिटा सकती थी। लेकिन प्राइमल केओस पैलेस भी कम नहीं था, दोनों आर्टिफैक्ट को एक साथ दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक डोंग की आवाज आती है, पूरा स्पेस टूट जाता है, बस हर तरफ केओस ही केओस होता है, जिसे देखकर ब्लड फिनिक्स लायन और लिटिल लैंड दोनों के जुबान खुले के खुले ही रह जाते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट खुद ही लड़ रहे होते हैं। ये तो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ब्लड फिनिक्स लायन ने हंसी में कहा कि जब इमॉर्टल स्पेंटिक पॉड आ जाता है तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। ये इमॉर्टल कोर को भी रिफाइन कर देता था। ये सॉर्ड कोर कौन सी चीज है? ये सुनकर एंड गुस्से में कहता है कि चुप कर जा। वह लॉयन की ओर गुस्से में भागता है उसे मारने के लिए, क्योंकि लॉयन ने उसके सिबलिंग्स को खाया था। लेकिन उससे पहले लॉयन वहां से काफी दूर भाग चुका होता है, क्योंकि वो एंड के बर्सर की पावर से पहले ही डर चुका था। फिर लिटिल एंड सिहाओ के हेड को ढूंढने लगता है, क्योंकि चांसेस कम थे, पर वो होप नहीं खोना चाहता था। वहीं पर लॉयन भी यही ढूंढने में लग जाता है। उसे भी पता था कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है, लेकिन फिर भी उनमें एक होप थी। वाइड क्रैक और भी ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है। पैलेस के शेक होने से और भी ज्यादा क्रैक आने लगती है। नीचे मैजिकल आर्टिफैक्ट के पीस ब्लड बोन गिर रहे होते हैं, प्रूफ कि दोनों ने लिटरली अपनी बॉडीज तोड़ दी हैं। फिर लिटिल हेवनली एड चिल्लाने लगता है, सिहाओ तुम कहां पर हो? वहीं पर वो रेड फिनिक्स लायन भी चिल्लाने लगता है कि मास्टर आप अनमैच्ड अंडर द स्काई हो, आप ऐसे कैसे आ सकते हो? पर दोनों को किसी की बॉडी नहीं दिख रही होती है। लिटिल लैंड पूरी तरह से टूट गया था। सिहाओ उसका पहला दोस्त था इस दुनिया में और उसके लिए जान तक दे दिया। वह कहता है मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, मैं एक दिन दूसरे साइड में जाऊंगा और सबको वहां पर मिटा दूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी किलिंग ऑरा आती है। वो मुड़कर देखता है तो वाइड क्रैक के अंदर से एक हेड लटक रहा होता है। उसकी लोअर जो नहीं होती, फोरहेड पूरी तरह से टूट गया होता है। प्राइमोर्डियल स्पिरिट एकदम ऑलमोस्ट इरेज्ड थी, पर फिर वो जिंदा था। वो था हिविसवांग। लिटिल लैंड चिल्लाकर कहता है तुम अभी जिंदा हो? वे उसकी तरफ बढ़ता है क्लिक करने के लिए, लेकिन तभी हिविसवांग की बॉडी हल्का मूव करने लगती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। वहीं पर ब्लड फिनिक्स लायन खुशी से चिल्लाकर बोलता है कि मास्टर आप जिंदा है। वहीं पर हिविसवांग अपने बॉडी से एक डिवाइन मेडिसिन निकालता है, जिसे खाने के बाद उसके बोन पूरी तरह से ग्रो होने लगते हैं और वापस फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। लायन ने पूछा कि मास्टर वो सिहाओ मर गया? हिविसवांग ने लिटिल लैंड की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि आज मैं केयरलेस था, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हिविसवांग अपने हाथ उठाता है एंड को क्रश करने के लिए, लेकिन अचानक उसने अपने हाथ खींच लिए। उसे कुछ महसूस होता है। वो सीधे स्काई की तरफ देखता है एक डायरेक्शन में और पंच मारता है। स्पेस फट जाता है। पीछे से एक आवाज आई, गलत जगह मार रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ। सिहाओ के हेड पीछे से निकलता है। तुरंत उसके हेड
बॉडी से मर्ज हो जाता है। उसने अपने पास बची हुई एक ड्रॉप लॉन्ग लाइफ लिक्विड पी लिया और एक ही ड्रॉप में उसका पूरा बॉडी फिर से रिवर्स जैसे फील करने लगा और फिर से पहले जैसा हो गया। वहीं पर ही विस्वांग भी पीछे नहीं रखता, उसने भी अपने परफेक्ट गोल्ड गॉड से एक 9 रेवोल्यूशन इमॉर्टल पिल को निकाला और उसको खा लिया। उस पिल के इंग्रेडिएंट में भी लॉन्ग लाइफ लिक्विड होती है। दोनों ने टॉप टायर मेडिसिन ले ली थी, पर ही विस्वांग फाइट कंटिन्यू नहीं करता। वो सीधे माउंटेन पेक की तरफ भागता है जहाँ पर गोल्डन बीस्ट स्किन था। उसे इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर चाहिए था। वहीं पर सिहाओ चिल्लाकर कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो, और वो भी तुरंत उसी माउंटेन की तरफ शूट हो जाता है। दोनों रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए गोल्डन लाइट में घुस जाता है और टॉप पर पहुंच जाता है। सिहाओ एक हाथ को स्क्रिप्चर की तरफ बढ़ाता है, ये मुझे दो। ही विस्वांग गुस्से में जवाब देता है कि ये स्क्रिप्चर मेरा है, तुम कभी नहीं पा सकते, क्योंकि इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर का ओरिजिन अननोन था और पूरा कल्टीवेट अगर कोई कर ले तो वो हेवेंस के सभी एक्सपर्ट को हरा सकता था। इसलिए कोई भी एक दूसरे को देना नहीं चाहता था। तभी एक पिंग की आवाज आती है, एकदम से लाउड ब्लास्ट होता है। विस्वांग ने तुरंत सिहाओ को रोक देता है, एक हाथ से सिहाओ पर अटैक करता है और दूसरे हाथ से गोल्डन सीड को ग्रैब करने की कोशिश करता है। दोनों साइड से डिवाइन एनर्जी टकराने लगती है। फाइट इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि अब जब तक कोई मन न जाए दोनों रुकने वाले नहीं थे। इम्पेसिबल स्क्रिप्चर के पाने के लिए दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज कर देते हैं। दोनों पागल की तरह लड़ रहे होते हैं। फिर एक तेज हवा बहने लगती है, स्काई हिलने लगता है। विस्वांग के लंबे गोल्डन बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसके हेयर सिहाओ की तरफ डिवाइन चेन की तरह अटैक करते हैं। सिहाओ मुंह खोलता है और सीधे लाइटनिंग ब्लास्ट करता है। ऐसे साउंड आता है जैसे हजारों वोल्केनो एक साथ एक्सप्लोड हो गए हों। मैग्मा स्काई तक पहुंच जाता है। विस्वांग के गोल्डन हेयर लाइटनिंग और फायर में लपेट जाते हैं, लेकिन फिर वो सिहाओ की तरफ शूट करते हुए अटैक करते जाते हैं। इस मूवमेंट पर सिहाओ के पीछे गोल्डन बिलो ब्रांच निकलती है जो सीधे ही विस्वांग के वेस्ट की तरफ शूट होती है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक डैम के साउंड आते हैं, दोनों के बॉडी के अंदर से ब्लड निकलते हैं। सिहाओ के आर्म और विस्वांग के वेस्ट दोनों काफी बैडली इंजर्ड हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें ब्लेड से कट कर दिया और दोनों गोल्डन सीड को छोड़ देते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, सामने वाले को मारना ही है। जब तक वो जिंदा रहेगा स्क्रिप्चर नहीं मिल पाएगा किसी को भी। सिहाओ की आंखों में एक लाइटनिंग जैसे डिवाइन लाइट निकलती है। ये इंटेंस लाइफ और डेथ बैटल से एक नया एनलाइटमेंट मिल चुका था। अब उसके टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल और नेचुरल लग रहे थे। पूरे स्काई में गोल्डन फेदर उड़ने लगते हैं। कुनपेंग फेदर सिहाओ के पास फ्लोट कर रहे होते हैं, साथ ही गोल्डन वॉर्टेक्स बनते जाते हैं जो हेवन और अर्थ एनर्जी को क्रेजी स्पीड में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। गोल्डन वॉर्टेक्स रिपल टेक्निक ये कुनपेंग मेथड के सबसे डीप पार्ट नहीं थे, लेकिन सिहाओ का ऑरा इस वक्त कितना ज्यादा था कि पूछो मत। ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड जो भी कमजोर टेक्निक हो सिहाओ उसे भी और ज्यादा डेंजरस बना देता था। ये उसके एडवांटेज था। सिहाओ के ऊपर 3 डॉग फ्लावर बूम होती है, फिर एकदम से वाइनिश हो जाती है। उसकी जगह पर 3 लाइट स्पेयर बन जाते हैं जो स्क्रिप्चर जैसे साउंड निकालते हैं। एक स्पेयर के अंदर एक सीटेड फिगर होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हर वॉर्टेक्स के टाइम स्टेट कनेक्टेड होते हैं। विस्वांग बिल्कुल नहीं डरता। वो ठंडी आवाज में कहता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ एक स्ट्राइक जो तुम्हारी सारी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे कितने भी मेथड और टेक्निक का यूज कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर एक चीख की आवाज आती है, उसकी ब्रोस के बीच से स्पेस क्रैक होता है और उसके अंदर से एक जायंट बैटल एक्स निकलता है। एक्स इतना ज्यादा शार्प था कि हेवन और अर्थ स्प्लिट होने लगते हैं। वे सिहाओ की तरफ आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ता है। डैम की आवाज आती है। सिहाओ के आसपास काउंटलेस गोल्डन वर्टेक्स बन जाते हैं। वे एक्स की डिवाइन पावर को खा जाते हैं। 3 लाइट स्पेयर डिवाइन लैंप की तरह बिहेव करने लगती है और पूरे बैटलफील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उस एक्स की स्पीड स्लो हो जाती है, एक हॉन्क की आवाज आती है और मैसिव क्लैश होता है। अब दोनों एक दूसरे को मारने के लिए रिस्क नहीं ले रहे होते, क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी छोटी गलती हुई तो दोनों मारे जा सकते हैं। इसलिए वो तुरंत नॉर्मल फाइट मोड में आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल मतलब भी इतना तबाही था कि वे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता था। ही विस्वांग शॉक हो जाता है। सिहाओ के 3 लाइट स्फीयर जैसे एक साथ किसी स्क्रिप्चर को चैंट कर रहे होते हैं, सिहाओ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उसका वन स्ट्राइक सेटर मेथड भी उस पे काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी वो 3 स्पेयर ब्रेक हो जाते हैं और वहां पर एक मिस्ट सिहाओ के बॉडी के आसपास घूमने लगती है। सिहाओ खुद ही एक मॉडल जैसे लगने लगता है। वो खुद नोटिस करता है कि उसे 3 फिगर बनाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ अभी एक ही प्रॉपर्ली बना हुआ है। लेकिन तभी ही विस्वांग स्काई में जंप मारता है सिहाओ के ऊपर, हेवन और अर्थ को स्प्लिट करते हुए। अपने एक्स के एक किलर स्ट्राइक के साथ सिहाओ पर तेजी से अटैक करता है। डोंग की आवाज आती है। सिहाओ हाथ उठाकर साइड से स्ट्राइक देता है। साउंड इतने ज्यादा लाउड हो जाता है कि स्काई क्रैक हो जाता है और स्पेस में डोजन ऑफ क्रैक आ जाती है। वहीं ही विस्वांग एकदम कोल्ड और रूथलेस टोन में बोलता है कि मैं आज तुम्हें मारूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस क्यों न चुकाना पड़े। दोनों क्लोज कॉम्बैट में जाते हैं, 100 मूव्स तक फाइट करते हैं। इस पॉइंट पर ही विस्वांग अपनी बॉडी को मिस्ट जैसे बना चुका होता है और वे एक दूसरे से इंटेंस वे में पूरी तरह से टकरा रहे होते हैं और वहाँ का पूरा माहौल एकदम हॉन्क की आवाज से गूंज रहा होता है। सडनली बैटलफील्ड एकदम फ्रीज हो जाता है। सिहाओ एकदम शॉक हो जाता है, स्पेस फ्रीज हो जाता है, टाइम फ्रीज हो जाता है, सब कुछ एकदम रुक जाता है। मिस्ट में से एक फिगर निकलता है। ही विस्वांग फ्रीज के इफेक्ट से फ्री होता है और स्टेट सिहाओ पर अटैक करता है। सिहाओ हल्का सा स्ट्रगल करता है लेकिन मूव नहीं कर पाता। ये टेक्निक वॉइड को कंप्रेस कर रही थी, टाइम को स्लो कर रही थी और एक टेरिफाइंग फेनोमेना होता है। सिहाओ हर एक चीज ट्राई करता है, अपने सिंगल हेवनली पैसेज को ओपन करने का भी ट्राई करता है, लेकिन लाइफ में पहली बार उसे भी यूज करने में वो फेल हो जाता है। इस एनिमी का पावर लेवल बहुत ज्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर था, लेकिन एकदम
एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर सिहाओ अपने आप को एकदम चेंज करता है, पूरा किलिंग इंटेंट में इरप्ट होता है और वो स्ट्रगल नहीं करता बल्कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और सिहाओ की फ्लैश मेटल जैसे ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक फैंट गोल्डन हेवनली ब्लेड, ऐसा लगता है कि वो स्काई को भी कट कर देगा। ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड उसकी बॉडी को एकदम इंडिस्ट्रिक्टेबल बना देता है। कायोस कॉल्मिंग गार्ड भी उसको वो टेक्निक नहीं यूज कर पा रहा था, लेकिन उसे आइडिया थोड़ा आ चुका था उसे कैसे यूज किया जाए। उसने अपनी बॉडी को एकदम शॉर्ट कोर के जैसे बना दिया। इस ब्लेड कोर पर उसके सारे डिवाइन सिंबल इन्वेड हो जाते हैं और एक डेडली क्लैश होता है। ही वुसवांग एक्स के साथ अटैक करता है, वहीं पर सिहाओ ब्लेड की फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देता है और डायरेक्टली ही वुसवांग पर अटैक करता है। की हो जाती है वो ब्लेड एकदम रेडियंस फ्लेम होती है। इनकार्नेशन, कुनपेंग, लाइटनिंग, इंप्रेस सब सिंबल एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही वुसवांग पीछे हट जाता है। उसके स्टमक पर एक डीप बाउंड हो जाता है, उसकी ऑलमोस्ट सोल ही जैसे बाहर निकल जाती है, लेकिन वहीं पर सिहाओ भी काफी इफेक्ट होता है। वे मिश उसके ब्लेड फॉर्म को तोड़ रही होती है, वो फोर्सफुली अपने ओरिजिनल बॉडी में आता है। वहीं पर ही वुसवांग चैंटिंग स्टार्ट कर देता है, डोमिनेट एवरीथिंग अंडर द स्काई। नेचुरल लॉ उसके आसपास डिस्टेंट होने लगते हैं, पूरा बैटलफील्ड एक दाओ एनर्जी के कंट्रोल में आ जाता है। यह देखकर लिटिल हेवनली एंट एकदम शॉक हो जाता है, ये अपने रियलम का ग्रेट दाओ समन कर रहा होता है। इमॉर्टल एंसेंट एरा में परफेक्ट सीड भी इसके सामने हार जाती थी, लेकिन सिहाओ अनफेक्टेड था, उसकी बॉडी ही सीड थी, उसके मल्टीपल गेट एक्टिवेट हो जाते हैं, वे एक्सटर्नल वर्ल्ड के सभी इफेक्ट को इग्नोर कर सकता था। डोंग की आवाज आती है, सिहाओ सीधा पावरफुल पंच मारता है। ही वुसवांग के ब्रोस को टारगेट करते हुए ही वुसवांग बोलता है कि तुम्हारा यूनिवर्स रून हो चुका है, तुम सप्रेस्ड हो चुके हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर सिहाओ के पंच और भी ज्यादा स्कैरी हो जाते हैं। होंग की आवाज आती है, ही वुसवांग डिफेंड करता है और अटैक भी करता है, लेकिन डिले हो जाता है। सिहाओ का फिस्ट ही वुसवांग के फॉरवर्ड को सीधा क्रैक कर देता है। वुसवांग एकदम क्रेजी हो जाता है, वह समझ जाता है अब देर हो चुका है। वह अपने डिफेंस को छोड़कर फिंगर शॉट बनाता है और सिहाओ के ब्रोस पर अटैक करता है। ये एकदम फुल गैम्बल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्राइमोर्डियल स्पिरिट को तोड़ने जा रहे होते हैं और फिर एक थंडर जैसी साउंड आती है। सिहाओ के फिस्ट ही वुसवांग के फॉरहेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ही वुसवांग की फिंगर भी सिहाओ के ब्रोस को ओपन कर देती है। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट एकदम क्रैक हो जाती है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को किल कर दिया होता है। हेवनली हॉर्नेट राइड एकदम शॉक हो जाता है। ब्लड फिनिक्स लायन भी एकदम चिल्ला उठता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? टाइम गुजर जाता है, डार्कनेस, साइलेंस, कई इरास बीत जाते हैं, इतना टाइम निकल जाता है पता नहीं। एंसेंट बैटलफील्ड एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, माउंटेन साइन करना बंद कर देते हैं, इम्पॉसिबल स्क्रिप्चर का कोई ट्रैक नहीं होता। एक टिनी एंड ग्राउंड पर क्रॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी वो छोटा एंड एक स्नो व्हाइट स्कल से टकरा जाता है और सॉलिड डॉन्ग के साथ वे स्कल माउंटेन के नीचे की ओर गिरने लगता है ग्लू ग्लू करके। वे स्कल जमीन पर रोल करता जाता है, उसकी आवाज साइलेंट वेस्टलैंड में एकदम गूंज उठती है। फिर एक पिंक साउंड के साथ वो माउंटेन के फुट पर जाकर टिक जाता है और हल्का से हिलता है, जैसे अपने अंदर के एंसेंट हिस्ट्री और पेन को रिलीज कर रहा हो। वे विंड बैरन जमीन पर गुजरती है, एक वो टाइप का साउंड क्रिएट करती है। जो जगह कभी बैटलफील्ड का सेंटर था, अब वो जगह बिल्कुल एकदम कोल्ड था, लाइफलेस जगह, ग्रीन लाइफ कहीं नजर ही नहीं आ रही होती। ये पूरा एरिया एक डेड टॉम जैसा लग रहा होता है। यहाँ अनकाउंटेबल एक्सपर्ट के बोन दफन हुए होते हैं। एंडलेस हीरोज यहाँ पर खत्म हो चुके थे, लेकिन अब उनके कॉप्स भी नहीं बचे होते। ये अर्थ के अंदर घुल गए होते हैं या टाइम के साथ वो कम्प्लीटली डिके कर दिए गए थे। टाइम सबको इरेज कर देता है, उसके सामने कोई भी नहीं जीत सकता। जो कभी हेवेंस का प्राइड था, अनस्टॉपेबल ओवरलॉर्ड था, वो भी टाइम के साथ अपने पावर को खो देता है और उसके सामने पावरलेस हो जाते हैं। फिर काफी टाइम और बीत जाता है। एक एयर का प्रेशर इतना ज्यादा हैवी होने लगता है कि वहां पर किसी के खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री के पेन और उसके इमोशनल वेट, सांस लेना तक मुश्किल हो चुका होता है। वहां पर एक एरा खत्म हो जाता है और सब कुछ एकदम बदल जाता है। तभी माउंटेन के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई स्टोन स्टैच्यू हो। वो स्ट्रोम और डस्ट से कवर्ड हो चुका होता है, बॉडी पर मिट्टी जम चुकी थी, विंड उसके कपड़े को हिला रही होती है, उसके ब्लैक हेयर फ्लाई कर रहे होते हैं। एक क्लाम और कंफ्यूज फेस नजर आता है, वो टाइम के स्ट्रीम में खोया हुआ होता है। वे धीरे से खुद से कहता है कि मैं क्या इनकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सेम जगह पर डिफरेंट रियलम में। उसका एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रेंज मिक्स था, डिसअपॉइंटमेंट, कंफ्यूजन, रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया। उसके शोल्डर पर एक छोटा सैंड बैठा होता है, जो कि ऑब्वियसली सिहाओ और लिटिल हेवनली एंड थे। यंग मैन झुककर स्नो व्हाइट स्कल को देखता है और कहता है कि ये एंड काफी तुम्हारे जैसा लग रहा है। लिटिल हेवनली एंड रिप्लाई करता है कि अगर ये एंड मेरे जैसा लग रहा है तो वो स्कल तुम्हारे जैसा लग रहा है। फिर सिहाओ झुककर उस स्कल को अपने हाथों से उठा लेता और धीरे से कहता है कि हो सकता है मिलियन साल पहले मेरा कोई कनेक्शन यही था, शायद ये मुझसे रिलेटेड हो। गोल्डन एंड सरकास्टिक वे में बोलता है कि वाह कितना बड़ा क्लेम है, तुम्हें लगता है तुम रिइंकार्नेट हो सकते हो? यहाँ रिइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट भी कंफर्म नहीं है और तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो। लेकिन फिर वो एकदम शांत हो जाता है, एकदम लॉस्ट हो जाता है, जैसे उसने भी ये नोटिस किया था, उसे भी अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज कुछ याद आ रही होती हैं। दोनों कुछ देर तक एकदम शांत रह जाते हैं। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वे इतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि दोनों अभी भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कुछ। दोनों का ब्रेन अभी भी एकदम ब्लैंक और कंफ्यूज था। थोड़ी देर पहले उन्हें लग रहा था कि वो सब कुछ रियल था और वो फाइट एकदम रियल थी। सिहाओ सॉफ्टली बोलता है कि ही वुसवांग, क्या सच में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है? जब वो अल्टीमेट लैंड ऑफ रिफाइनमेंट में घुसा था तो लिटिल लैंड थोड़ा कार्टली मटर करते हुए कहता है कि हमने क्लियरली देखा था कि हजारों कॉप उस ग्राउंड पे पड़े थे,
वाटर स्पेंटिंग पॉड स्काई में मूव कर रहा था, सबके इंसेंस ब्लड ऑब्जर्व कर रहा था और वो इंसेन पावर हाउस ही वुसवांग हमने सब देखा था। उस बैटल में सिहाओ भी मारा जा चुका था, पर सिहाओ भी अपने फुल पावर के साथ ही वुसवांग के फॉरहेड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर ही वुसवांग ने यूज किया था अपने फिंगर स्वॉर्ड को, जो सिहाओ के ब्रोस को पीरिस करते हुए उसकी प्राइमोर्डियल स्पीड को क्रैक कर जाती है, जिसके बाद सब कुछ ब्लर हो गया था। टाइम एकदम कोलैप्स हो चुका था, वर्ल्ड फेल्ड हो चुका था, एवरीथिंग एकदम डार्क हो चुका था और काफी वक्त के बाद वो दोनों रिकवर हुए थे और यहाँ पर खड़े थे। और अब बैटलफील्ड पूरी तरह से एकदम डिफरेंट लग रही होती है, कोई पास्ट कॉप्स नहीं था, लेकिन उनके बॉडी में पेन अभी भी फील हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो इंजरीज रियल थी। सियाओ अपने फॉरहेड को रब करता है, वहां पर स्टिल दर्द हो रहा होता है जैसे वो एरिया फ्रैक्चर हो चुका था। फिर सियाओ सॉफ्टली कहता है ये ड्रीम था या इनकार्नेशन इतना रियल कैसे हो सकता है। लिटिल एंड करते हुए बोलता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इतना रियलिस्टिक इल्यूजन बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। सियाओ अपने सभी चीजों को चेक करता है, फिर वो सडनली शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मेरी लॉन्ग लाइफ मेडिसिन गायब है। वो सोचता है क्या उसने ड्रीम में कंज्यूम कर लिया, यह अब नॉर्मल था एकदम। फिर वो अपने प्लान को देखता है जहाँ पर एक न्यू इम्प्रिंट फॉर्म हो चुका होता है, वहाँ बाकी 4 इम्प्रिंट के साथ लाइन में होता है, रिइंकार्नेशन के गेट जैसे लग रहा होता है। सियाओ बोलता है 5 द ऑफ रिइंकार्नेशन इम्प्रिंट। एकदम फुल्ली शॉक हो जाता है। लास्ट टाइम जब उसने येलो स्प्रिंग फ्रूट खाया था तो उसके प्लान पर 4 द इम्प्रिंट बने थे, अब 5th भी आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि स्क्रिप्चर कहाँ गया। एंड पैनिक में कहता है हम स्पेशली स्क्रिप्चर के लिए यहाँ पर आए थे, अगर वो गायब हो गया है तो क्या हमारा इतना टाइम और एफर्ट एकदम वेस्ट गया। एंड फिर बोलता है आगे की अगर वो ही वुसवांग सच में एग्जिस्ट करता है तो वो हमसे पहले ही यहाँ पर आया होगा, उसे यहाँ से लेकर चला गया हो। सियाओ और एंड दोनों अपने स्पिरिचुअल सेंस को स्प्रेड करते हैं, पूरे माउंटेन को स्कैन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी होंग की आवाज आती है, डिवाइन माउंटेन शेक करने लगता है, डार्क लाइट इरप्ट होती है और दोनों एक ब्लास्ट से पीछे उड़ जाते हैं। एक गू की आवाज के साथ एक क्रो डार्क लाइट से निकलता है, एक एंटायर डेसोलेट एरिया एकदम ओमिनियस लगने लगता है। एंड अटैक करने का रेडी होता है, लेकिन वो क्रो लाउड क्राई करते हुए साइड हो जाता है और एक स्थल पर जाकर बैठ जाता है। सियाओ तुरंत कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि उसे पूरी तरह से फील हो रहा होता है ये क्रो कोई नॉर्मल नहीं था जो कि डार्क लाइट से निकला था। वहीं पर वो क्रो एकदम काम वॉइस में कहता है कि मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम दोनों के कुछ आंसर देने आया हूँ बस। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ वीडियो छोटी है क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल वॉइस से ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर वॉइस पसंद आई हो तो बता देना कमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।